जय माता दी दोस्तों, मैं पुष्पा देवी। करते हैं आज के वीडियो की स्टार्टिंग। तो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं रात को 10 बजे से। मैं इस वीडियो को अभी अपलोड कर दूंगी। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी जो व्लॉग है ये कितने दिनों बाद आ रहा है। काफ़ी बहुत दिनों बाद आ रहा है। इसलिए आ रहा है, कुछ दिन तो इसलिए क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, मेरे बच्चों के, अमन और गरिमा के। क्योंकि फिर एग्ज़ाम के बीच में अगर मैं व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ ना, तो इनका ध्यान दोनों डाइवर्ट हो जाता है। इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, इनका भी लगता है कि मम्मी की तरफ मम्मी की व्लॉगिंग में देखें, इंटरेस्ट करें, ऐसा होता है। तो इस दौरान मैं वीडियो नहीं बना रही थी। उसके लिए मैं आप सबसे तहे दिल से क्षमा मांगना चाहती हूँ। मेरी वीडियो आने में थोड़ी सी देर लगी है। आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ, गरिमा का उस दिन लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट एग्ज़ाम था। उसका कंप्यूटर का एग्ज़ाम था दोस्तों। तो मैं घर पे कुछ काम कर रही थी, तो अमन को मैंने बोला कि जा गरिमा को लेके आ जा स्कूल से। तो ये लेने चला गया साइकिल से। मैंने कहा मैं जाऊंगी तो बड़ा टाइम लगेगा मुझे, आज चल तेरा घर, तू घर पे ही है तो तू ही लेने चला जा। अमन लेने गया। तो दोस्तों, इसको काफ़ी देर हो गई, 15-20 मिनट, नहीं तो ना इसको 20 मिनट हो गए होंगे, नहीं तो 15 मिनट में ना अप डाउन हो जाता है, 8 मिनट में अप डाउन हो जाता है साइकिल से। तो मैंने सोचा कि अभी तक आया नहीं, तो ये घर में अचानक आया। इसने बोला मम्मी गिन्नी आ गई, क्योंकि दोस्तों गरिमा को हम ना घर में गिन्नी बोलते हैं। तो मैंने बोला नहीं। इसने बोला मम्मी गरिमा गिन्नी ना स्कूल में नहीं है। दोस्तों, ये सुन के मेरे पैरों तले से ऐसे ज़मीन खिसक गई दोस्तों, और आसमान, मेरे छत से, मेरे ऊपर से आसमान गायब हो गया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने ताव देखा ना, मैंने आओ देखा ना ताव देखा। मैं सीधा फ़ोन उठाया और मैं 9-2-11 हो गई गरिमा को ढूंढते ढूंढते। और मैं पूरे रास्ते ऐसे ऐसे मेरे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं आपको क्या बताऊं कि पता नहीं क्या हो रहा होगा। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा कि वो नाले का रास्ता पड़ता है, तो मैं वहाँ भी देख रही, कहीं किसी वहाँ पे थोड़े से बैठे होते हैं, वहाँ पर थोड़े से स्मोकर वगैरह और नशा वगैरह करने वाले ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो मेरे मन में ऐसी ख्याल आ रहा था कि जैसे न्यूज़ वगैरह में आता है और कभी चीज़ों में आता है कि ऐसे ऐसे जो छोटे बच्चों के साथ गलत काम कर दिया जाता है, तो उस तरह से मेरे विचार आ रहे थे मेरे ख्याल में। और मैं बार बार भगवान का भी नाम लिए जा रही थी। वो भगवान का नाम मैंने अपने मन से एक बार भी नहीं हटाया। जय शिव शंकर ऐसी बोलते जा रही मैं, जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ, ऐसे मैं बस यही रटते जा रही। और दिमाग में, मेरे जुबान में मेरा जय शिव शंकर, और मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें। दोस्तों, बस यही मेरे साथ चल रहा था। तो मैं नाले की तरफ भी देखते हुए जा रही थी कि मतलब वही जो शायद अगर किसी भी माँ के साथ ऐसा हो, तो ख़ासकर बेटी के मामले में, तो हर किसी के मन में ऐसे ही विचार आएंगे। क्योंकि ज़माना दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है टाइम जो है इस टाइम का। तो ऐसी मैं सोचते हुए जा रही थी। तो जाते जाते ना दोस्तों, मैं पता नहीं कैसे, मैं कहाँ पैर रख रही थी, कहाँ सोच रही थी, कहाँ समझ रही थी, कुछ भी नहीं। बस मेरा गोबर में भी पैर धंस गया था। तो बस मैं ऐसे चलती गई। मैं सोचा बस अगर गरिमा स्कूल में नहीं हुई तो मैं क्या करूं। वो भी मेरे दिमाग में चलता जा रहा था कि मैं गरिमा स्कूल में फ़ोन लेके गई थी कि गरिमा स्कूल नहीं होगी तो मैं क्या अभी फ़ोन कर दूं, 112 को मैं अभी फ़ोन कर दूं। मैंने कहा नहीं, पहले एक बार स्कूल में देख लेती हूँ, कंफर्म कर लेती हूँ। नहीं होगी तो उसके बाद मेरा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि मैंने सीधा 112 को कॉल करना है, यानी कि मुझे पीसीआर को कॉल करना है। लेकिन मैं गई, मैं बड़े हड़बड़ाते हुए गई दोस्तों। मैंने गार्ड वार्ड से किसी से नहीं पूछा, मैं सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में गई। वहाँ मैंने पूछा कि सर, मेरी बिटिया अभी तक घर नहीं आई है, मेरा बेटा उसको लेने के लिए आया था, वो अभी तक आई नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, हम ज़रा स्टाफ से, अपनी मेड वगैरह से, वॉचमैन से, गार्ड से कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद हम स्कूल में अनाउंसमेंट करवाएंगे। तो दोस्तों, जैसी मैं घबरा गई, मैंने गार्ड को बोला आप जल्दी से कंफर्म कीजिए, नहीं तो मैं अपना सेकंड स्टेप लेती हूँ। तो गार्ड वगैरह, फिर वहाँ से मेरी क्लास में, उन्होंने बोला नहीं, कुछ बच्चे अभी एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और कुछ बच्चे इधर हमने रूम में बैठाए हुए हैं। तो उन्होंने देखा तो वहाँ से गरिमा को लेकर आ रहे थे दोस्तों। गरिमा बिल्कुल, मैं देख के बिल्कुल
खुश हो गई कि मैं यही सोच रही थी पता नहीं अब मुझे कभी दिखेगी कि नहीं दिखेगी, लेकिन वो मुझे दिख गई भोलेनाथ की कृपा से। और मेरे ना फिर गरिमा को लेकर मैं बाहर आ गई। तो मैंने इसको बताया गरिमा को कि अक्कू लेने आया था तुझे, तो इसने बोला कि अक्कू लेने आया था। नहीं तो मैंने बोला ऐसे ऐसे, मैंने इसको सारी बात बताई। फिर इसको बताते बताते मैं दोस्तों रो भी पड़ी, क्योंकि मेरे मन में जो विचार आ रहे थे ना, मैं उनका अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मैं उनका पता नहीं कैसे सामना करती, बस यही मेरे दिमाग में आ रहा था। उस वक्त मुझे ये फील हो रहा था कि अगर किसी माँ बाप के साथ ऐसा होता है तो उन पे क्या बीतती है, वही सब मुझ पे बीती थी उस 15 मिनट में। उस सब चीज़ का मैंने सामना कर लिया था कि जब किसी के पेरेंट्स के बच्चों के साथ ऐसा होता है तो उन पे क्या बीतती है, उस चीज़ को मैंने रियलाइज़ किया था दोस्तों, उस चीज़ को मैंने फ़ील किया था कि वो पल कैसा होता है। तो मैं रो भी रही थी, मुझे कुछ एग्ज़ाम के बारे में बताने लग गई। फिर मैंने बात को घुमाने के लिए फिर मैंने इससे पूछा कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो ये हंसने लगी, कह रही थी आज तो आप पेपर को भी भूल गए। तो फिर मैं घर आई, फिर अमन की दादी ने कहा होगा, हमारे नेबर रहते हैं पास में ही, उनसे कि ज़रा फ़ोन करके पूछो गरिमा मिली नहीं मिली। तो अम्मन ने मुझे फ़ोन किया कि गरिमा मिल गई। मैंने बोला हाँ मिल गई और मैं घर आके तुझे बताती हूँ। दोस्तों इसने क्या किया, ये सीधा गरिमा को बस देख के आया कि छुट्टी हुई तो सारे बच्चे खड़े होते हैं तो गरिमा नहीं है, क्योंकि बच्चे इसको थोड़ा लेट हो गया होगा। इसने उस दिन हवा भी भरवानी थी, कह रहा था साइकिल में हवा नहीं है मम्मी 5 रुपये दे देना मैं हवा भी भरवाऊँगा। तो इसने हवा भराने चला गया ये, और इस वजह से इसको देर हो गई क्योंकि इसने गार्ड से नहीं पूछा तब भी, क्योंकि ये बोलता नहीं है, ये ऐसा ही है, थोड़ा सा बोलता नहीं है। बोलती तो ये भी नहीं है गरिमा भी, ये नहीं कि किसी से हम कंफर्म कर ले, गार्ड से, टीचर से, यानी स्टाफ मेंबर से। तो ये सीधा देख के इसने देखा गरिमा नहीं है तो ये सीधा घर वापस आ गया और इसने मेरे ऐसे हक्के बक्का रख दिया मुझे, इसने मेरे छक्के छुड़ा दिए दोस्तों। ऐसे मतलब सारी कहावतें मुझे याद आ रही हैं। तो वो दिन मेरे लिए इतना वो था बहुत ज़्यादा कि बस अब मैं पता नहीं गरिमा को, मेरे विचार में ऐसे ऐसे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे दोस्तों। तो भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से गरिमा मुझे वापस मिल गई। ये रही मेरी बेटी गरिमा। तो सीधे हो। तो दोस्तों गरिमा उस दिन आपको कैसे लग रहा था? मैं रो रही थी? हैं? क्यों रो रही थी? क्योंकि मैं मिली नहीं थी। मिली नहीं थी? फिर स्कूल में ही थी। स्कूल में ही थी? किसको नहीं मिली थी? अक्कू को। अक्कू को। और फिर मैं क्यों रो रही थी मिली नहीं थी तो? क्योंकि मैं नहीं मिली थी। मैं नहीं मिली थी, फिर उसमें रोने लग गए उसके लिए? क्यों? क्योंकि मैं नहीं मिली थी बस। क्योंकि मैं नहीं मिली थी दोस्तों, क्योंकि नहीं मिली थी इसलिए मैं ना रोने लग गई थी कि अब मैं किसको गिन्नी बोलूँगी, अब मैं किसको प्यार करूँगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके पाके मुझे ना ऐसा महसूस हुआ कि मैंने अपनी बहुत कीमती चीज़ खोकर पा ली है दोस्तों। तो यही थी मेरे आज की वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं पुष्पा देवी मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पुष्पा देवी मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।